अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। आज मैं आप हाज़िर हूं ग्रेड 4 की बुक के साथ। ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका भी हम लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका जो उन्वान है वो सबक नंबर 1 है, आओ पढ़ना सीखें। आओ पढ़ना सीखें। आज का हमारा उन्वान क्या है? आओ पढ़ना सीखें। जिस तरह हमने ग्रेड 2 में सीखा, जिस तरह आपने ग्रेड 3 में सीखा, अब हम इसी तरह से ग्रेड 4 में आपको मैं सिखाऊंगी। ये देखें, पेज नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 2, आओ पढ़ना सीखें। सबसे पहले ऊपर क्या किया गया? हरूफ तहजी लिखें। हर हरूफ के साथ इसकी आधी शक्ल भी, जैसे बे की आधी शक्ल बे है। ये देखें, ऊपर दी हुई है, गौर से आप देखें। और जीम की आधी शक्ल ये देखें, जीम है। इसी तरह से ये मैंने बच्चों से लिखवाया है। ये मैंने आपको सिखाया ग्रेड 2 की फर्स्ट लेसन में, ग्रेड 3 के फर्स्ट लेसन में। इसी तरह आप ग्रेड 4 के फर्स्ट लेसन में लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आ जाए सफ़ा नंबर 3 पर। ये देखिए सफ़ा नंबर 3। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? आपने जमात सोम में पढ़ा था कि हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। अब हम हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे। अब देखिए, मसलन बे जमा रे, पे जमा रे क्या बना? पर। ये देखिए, बे जमा लाम तो क्या बना? बल। आगे पे जमा वाव, पे वाव को मिला के लिखना है तो क्या बना? बो। इसी तरह से ये देखें, ये मिसालें हैं, ये आपने ऐसे ही करनी है। ये मैंने बच्चों से करवाई हुई है। ये देखें। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 4 पर। क्या दिया हुआ है? हरूफ तहज्जी अल्फाज हैं, हर्फ हैं। इनको आपने क्या करना? आपस में मिलाना है। यानी हरूफ को मिलाकर आप लफ्ज़ बनाएंगे। अलिफ मद्दा जिम आज, अलिफ मद्दा बे आब। आगे देखें, अलिफ मद्दा नून आन। आगे देखें, अलिफ मद्दा मीम आम। इसी तरह से आप सफ़ा नंबर 5 पे आ जाएं। ये देखें, आगे तस्वीरें बनी हुई हैं, साथ में हर्फ दिए हैं, आपने मिला के लिखने तेलिफ ताजिम ताज। ये देखें, काफ जमा अलिफ जमा नून क्या बना? काफ अलिफ कानून कान। इसी तरह से अगर हम अगले पेज पे जाएंगे, ये पेज नंबर है 6। ये देखिए, इसमें भी आपने ऐसे ही काम करना है। हरूफ दिए हुए हैं, मिलाना है, आपने लफ्ज़ बनाने हैं। मीम वावरे मोर, फिर नून वाव टे नोट। नेक्स्ट देखिए, तोए वाव तो लिफ्ता क्या बना? तोता। इसी तरह से आप सफ़ा नंबर जीम पे आएँ। ये देखें, सफ़ा नंबर 7 पे आ जाएंगे। ये देखें, इस पर भी आपने ऐसे ही हरूफ बनाने हैं। ये मैंने बच्चों से बनवाए हुए हैं क्लास में। मेरी मदद से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसी तरह से बच्चों से काम लें। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। अब आप आ जाएंगे सफ़ा नंबर 8 पे। देखें, वो भी ऐसे ही काम आपने करवाना है। ये देखें, ये मैंने इसी तरह बच्चों से काम लिया हुआ है। ये मैंने इसी सॉल्व की बुक इसलिए ली है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ये देखें, सफ़ा नंबर 9 देखें। ये देखें, आप ऐसे ये कॉलम दिया हुआ है, आपने कॉलम मिलाना है। ठीक है, इसी तरह आप बच्चों से कह के मिलवाएंगे, यानी आपने लफ्ज़ बनाने हैं। अब आप सफ़ा नंबर आ जाएं। सफ़ा नंबर ये है 10 है। ये देखें, ये दोहराई। जिन अल्फाज में 3 हरूफ हों वो अल्फाज 3 हरफी कहलाते हैं। कालम अलिफ और बे में कुछ हरूफ मौजूद हैं। इन हरूफ को मिलाकर 3 हरफी अल्फाज बनाएं। ये देखें, ये आपने इस तरह करना है। फिर नीचे देखें, आपने ऊपर वाली मश्क में जो जो अल्फाज बनाए हैं वो नीचे खाली जगह में लिखें। ये देखें, ऊपर आपने जो बनाए हैं वो आप नीचे लिखें। आप बनाएं बोल, बाग, देर, खोज, काम। ये देखें। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 11। ये देखें, अच्छा, सफ़ा नंबर 11 से लेके मैं आपको सफ़ा नंबर 5 तक, सफ़ा नंबर 15 तक सॉरी, मैं आपको होमवर्क दूँगी। ये आपने काम करना है और मुझे चेक करवाना है कि आपने किस तरह का काम किया हुआ है। आपने कमेंट्स करना है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किस तरह का किया है। मेरी पेरेंट्स से फिर मैं कह रही हूँ, लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेशक ये काम करें। ये पेज नंबर मैं आपको दे रही हूँ 11 से लेके 15 तक। ये देखें, ये 12, 13, ये देखें 14,
اور 15. यहाँ तक आप मुझे बच्चों से होमवर्क आप करवाएंगी, कमेंट्स में मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या करवाया क्या नहीं. अगर हाँ किसी किस्म की मुश्किल हो रही है, हरूफ बनाने नहीं आ रहे किसी किस्म की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. शुक्रिया.